श्रोता बंधु बहने, आवाहन खंड काव्य का शेष बचा हुआ अंश अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसे गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिवस कब सुख के आएंगे, व्यस्तता कब हम पाएंगे, कि हो कल्याण सबका, मिटे दुख दैन जन जन का। इसी विचार में पड़ा वह पथ खोजता था, कल्पना कल्याण की मन ही मन संजोता था। मगर पथ मिल न पाया, थी कुछ और देव की माया, अलग का मार्ग पाया उसे सन्यास ही भाया। सन्यासी बन चला पथिक, शांत मना अविचल प्रसन्न, जगाता ग्राम गलियों में अखल ध्वनि हो निमग्न। हे राम राम हे कृष्ण कृष्ण, कल्याण करें जन भारत का, वर्ग भेद विनष्ट करो, जगा दो गौरव भारत का। तेरा अनुगामी बने देश, मिट जाए दुख भार सभी, तेरा मेरा का भेद मिटे, विपद सताए नहीं कहीं। लंकेश्वर अत्याचारी था, अभिमानी और अन्यायी था बोझ प्रदा पर लाद दिया, नानाविध उनसे शुल्क लिया। जो सन्यासी बनवासी थे, उनका भी रक्त वसूला था, कंचन अंजन कन्याओं का उसने घर घर से लूटा था। इस भरत भूमि का जनमानस अतिक्रांत और आतंकित था, लंका से हिम तक का प्रदेश उसके भय से प्रकंपित था। हे राम उसे तुमने मारा, राक्षस कुल को भी संहारा, बन बन में घूम घूम तुमने जन जन को दिया सहारा। ऋषियों के अस्थि पंजर देखे निज भूल सर चाप चढ़ाया था, मानुष बन मानुष को तुमने एक मंच पर लाया था। उसी एकता के कारण तुमने तो लंका जीती थी, तुमने तो लंका जीती थी। हे उद्वारक पुरुषोत्तम, मर्यादा तुमने जीती थी। जाति पाति और छुआछूत हर घर से दूर भगाया था, प्रेम वशी होकर तुमने जूठे बैर भी खाया था। पर वैसा भारत आज नहीं, वह राम नहीं, वह कृष्ण नहीं, वह प्रेम नहीं, वह मान नहीं, वह क्षमा नहीं, सद्भाव नहीं। उदित दिनमान की प्रभा बिखर रही थी, टोली गायों को विचरती सर्वत्र चर रही थी। कहीं कृषक खेत जोतते थे, कहीं वह खेत कोड़ते थे, कहीं खींचकर पानी क्षेत्रों को सींचते थे। रुक कर किंचित पथिक लगा कृषकों को देखने, भगीरथ चेष्टा देख उसकी लगा मन में सोचने। ये खेत जोतते हैं, ये बीज रोपते हैं, धरा को फाड़ कर छाती जगत को प्राण देते हैं। कभी बरसात आती है, कभी हिमपात है आती, कृषक दिन रात है खटता, न भयभीत धूप से होता। तपती जेठ में, सूखते खेत में, बालू की रेत में, ठिठुरते शीत में, अंधेरी रात में, भीषण बरसात में, ऊसर पर उर्वर पर, समतल असमतल पर उगाकर अन्न को है बांटता जगत को। हम कहते भूस्वामी उसे, वे कहते गोस्वामी उसे, दयनीय परिचित है उसका, देखो जीर्णपट उसका। संपूर्ण सूखा घात है, शेष कंकाल मात्र है कृषकों की दशा। अभी बहुत कुछ सुधर गया है, लेकिन भारतवर्ष के कृषकों का दशा 1975 में जो स्थिति थी, यह वर्णन किया जा रहा है, आज भी कहीं कहीं है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से यह आज बहुत कुछ सुधार आया है। मलिक उद्विग्न मन लेकर गया वह कुएं पर, कृषक से पूछा प्रश्न, बंधु दिखते क्यों खिन्न मन। रोक कर निज काम सहसा कृषक बोला, कहाँ से आए हो, सद्भावना लाए हो। मेरी खिन्नता की बात न पूछो हे तात, न जाने कब की बरसात, अपनी यह आज हो की हालात। प्रातः उठता हूँ, चारा काटता हूँ, वृषभ को हूँ खिलाता, दिवस भर हल चलाता। नहीं पर पेट भरता, समझ में कुछ न आता, रुदन करती निशा जाती,
दुखों की मार उछालाती। बड़े विश्वास से ही सही में आस से ही पटाता खेत को हूँ, उगाता बीज को हूँ। आप सभी बंधु जानते हैं कि कृषक आत्महत्या कर रहे थे गरीबी के कारण और ऋण से के बोझ से परेशान होकर के। सरकारी अनुदान के बाद कुछ हालत सुधरा है, लेकिन अभी भी यह दृश्य कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता है और भी सुधार करने की आवश्यकता है। मगर खलिहान से ही ऋण चुकाता हूँ, अति अल्प जो बचता उसे ढो घर में लाता हूँ। फिर समस्या बीज की आती, कभी बैलों को कभी खाद की आती। पुनः ऋण लेता हूँ, ऋण नहीं होता हूँ। सुनकर पथिक बोला, साथी सरस भोला, बड़ी सी योजना है, फिर क्या खोजना है। दी सरकार ने है अनेकों सुविधाएं, व्यवस्था ऋण की है नहीं कुछ बाधाएं। मुँह मांगा बैंक से लो ऋण, करो खेती अब नित नवीन। उगा पर्याप्त अन्न उससे, शीघ्र हो जाओ ऋण। सुनकर कृषक बोला, है बड़ा उसमें घोटाला, पता है बैंक की गाथा, ज्ञात है उसकी हर व्यथा। जितना भी ऋण लूँगा, जितना भी ब्याज दूंगा, ब्याज के 20 गुना जब मैं घूस दूंगा। रुपया तब मिलेगा, कहीं खेती का क्या होगा, अंतर क्या पड़ेगा, कल्याण क्या होगा। बंधुवर, आप देख रहे हैं ये स्थिति आज भी किसी न किसी अंश में मौजूद है, हालांकि कुछ सुधार हुआ है। सर्वत्र अंधकार है, घोर भ्रष्टाचार है, जीवन मूल्य खो गया, पता न क्या हो गया। दिव्यता के दीप का प्रकाश मात्र देखते, पर यहाँ पहुँचने का मार्ग है हम भूलते। मरण तुल हुआ खुला बाजार, हो रहा है काला बाजार। रोते लोग धार धार, हो निराश हार हार। चीज़ों की मूल्य आज एक नहीं दो हैं, कुछ तो नियंत्रित में है और कुछ अनियंत्रित है। ये परिस्थिति तो आज भी मौजूद है, काला बाजारी आज भी चल रहा है। जब तक देश से काला बाजारी नहीं मिटेगा, देश से में महंगाई भी पूर्णतः नहीं घटेगा। काला बाजारी मिलावटी को हटाना ये सरकार का, चाहे प्रांतीय सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो या जिस दल का सरकार हो, उसका आज के समय में कर्तव्य होना चाहिए। काला खुला बाजार है, उन्मुक्त क्रय का द्वार है, पकड़े जाने का भय बेकार, भर लो थैली बेशुमार। सबल आज हाथ है तस्कर चोर लठमारों के, सुनता कौन यहाँ इस भू पर क्रंदन दीन दुखियारों के। कष्ट सुनाने की चेष्टा में मगर तुम ही खा जाओगे, मार तुम ही खा जाओगे। निस्सहाय गिरोगे ऐसा उठ कभी नहीं पाओगे। बात कुछ ऐसे ही कृषक पथिक करते थे, परस्पर समस्या की विवेचना करते थे। सहसा एक चिंतन आ पहुँचा, उसी क्षण समझ बुझ बात को बोल उठा तत्क्षण। न कमी है यहाँ अन्न की और न जन की, न कमी यहाँ श्रम की और न धन की। है कोटि कोटि जन यहाँ, एक क्या साधन की भी कोटि यहाँ। विशाल संपदा यहाँ, विशाल धरा है यहाँ, पर सही विचार का है सही अभाव यहाँ। राजनीति के अनेक बड़े बड़े महंत हैं, बहुत अच्छे तर्क हैं और अच्छे सिद्धांत हैं। अच्छी बहुत ही योजना, बहुत बड़ी है योजना, मगर सही में आज तक सही नहीं आचार हैं। आप वर्तमान में बिहार का चुनाव देख रहे हैं, अनेक प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, वैसे लोग भी खड़े हैं जो भाई भतीजा के तरह एक राजा का रूप लिए हुए हैं, अकुत धन कमा लिए हैं। आखिर ये रोक कैसे लगेगा? इन राजनीतिक नेताओं का अकुत धन का रोकने का एक कानून बनना चाहिए। कार्य और कथन में है पड़ी दरार है, नहीं समाज कर्म का किसी में कुछ विचार है। बाद के विवाद में समाजवादी भूलते, समाज को परे हटा विवाद में हैं झूलते। और बताऊं क्या भला, रोता कनकन यहाँ, रो रही तड़प रही भूख सी जनता यहाँ। हे बंधु यहाँ इस भारत में आरत जनता का क्या कहना,
विपदाएं मानो टूट पड़ी, लुटते मानव का क्या कहना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम माँ का आंचल गीला है, बढ़ती विसंगता की कड़ियाँ मिलत का रज्जू ढीला है। अपने को भूलते जाते हैं, मिथ्या ही रोना रोते हैं, देशांतर की चकाचौंध में लोग नकलची बनते हैं। न साधन साध्य का है ज्ञान, न भारत के मानस का ध्यान, है दर्शन अपना तोड़ रहे, मिथ्या सपने हैं जोड़ रहे। भूल गए हर वेद ऋचा को, भूल गए उपनिषद को, भूल गए गीता दर्शन को, भूल गए हैं मानस को। भूल रहे भारत की भाषा, शैली अपनी छोड़ रहे, चले गए जो आंग्ल कभी, अब कड़ियाँ उनकी जोड़ रहे। घर घर में अंग्रेजियत पहुंच गया है। लोग अब माँ नहीं कहते हैं, मम्मी कहते हैं, पिताजी नहीं कहते हैं, पापा या डैडी कहते हैं। आचरण भी इसी प्रकार का हो रहा है। आज के नौजुवक धोती पहनने शर्माता है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या धार्मिक पार्टियां हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बात पर जोर दें कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है और आज तीसरे या चौथे पायदान पर बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसे स्थायी बनाना है तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना है। तभी विदेशी आपसे डरेंगे, यहाँ के जनता को जनता को आदर्श समझेंगे। अगर उनके नकल ही ज़्यादा हम करते रहेंगे तो भारत जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु होने के ऊपर भी प्रश्न लग सकता है। डैडी मम्मी का संस्कार प्रगतिशील कहलाता है, परंपरा की लोक लीक तोड़ना फैशन समझा जाता है। धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांत की शान हमारी क्या कम है, राम भले भूल जाएं पर हमें मुहम्मद का गम है। भाई भाई की परिभाषा में घर परदेश बनाया हमने, धन बुद्धि की बलिहारी माँ को भी बंटवाया हमने। भारत ऐसे देश जिसमें भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ, जो दुनिया को रास्ता बताए, इस बात की को स्पष्ट रूप से निर्भीकता से भारत में ही नहीं बाहर भी रखना चाहिए। और जो लोग इसके विरोध करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को, उनको रोकने के लिए यहाँ कानून बनाने का जरूरी है, एवं समाज के लोगों को भी सजग होकर के ऐसे लोगों को, जो राम कृष्ण महापुरुषों को, भगवान बुद्ध को, शंकराचार्य को जो तौहीनी करते हैं, अब बाहर के जो महान लोग हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रति श्रद्धा नहीं रखता हूँ, लेकिन उनको सबसे बड़ा और इन लोग को छोटा दिखाते हैं, ये एक घृणित अपराध है। इसके लिए भी एक कानून बनने की ज़रूरत है। इसलिए हूँ तुमसे कहता, सन्यासी क्यों बनते हो, हर घर की है अभी जगाना, चिंता में क्यों मरते हो। चलो उठो हे भरत पुत्र, है तुम्हें राष्ट्र पुकार रहा, नाग भूमि और हिमखंड में शत्रु अभी ललकार रहा। एकात्म भाव लाना है, राष्ट्रवाद फैलाना है, यह कौन करेगा बिन तुम्हारे, हे युवक राष्ट्र के अग्रदूत, हे राष्ट्र प्रहरी, हे दीप स्तंभ, हे कर्णधार, हे दिव्य रूप। सुख दुख को हम हाथ बटावें, भारत में सुख शांति लावें, गांव नगर में प्रेम जगाकर सहयोगी बन हाथ बढ़ावें। गांव गांव के तरुणाई के अंगड़ाई में ज्वाला भर दो, राष्ट्र विरोधी काल सर्प को कूट कूट कर चूर कर दो। धन्यवाद। जय भारत।